हेलो फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं हम अपने चैनल पाथफाइंडर एकेडमी जो ठीक है। आज हम पढ़ने वाले मैप। क्या पढ़ने वाले मैप? देखिए, ऑलरेडी मैप का आपको हमने सिंपल बेसिक जानकारी ऑलरेडी हम दे चुके हैं। भाषा कितनी होते हैं 22 भाषा के बारे में बता चुके हैं। कर्क रेखा पे 8 राज गुजरते वो भी बता चुके हैं। हमारे विश्वास रेखा पे क्या होता है, आर्कटिक रेखा पे क्या होता है, ऑलरेडी आपको बेसिक जानकारी ऑलरेडी हम 3 वीडियो बना के दे चुके हैं। ये मैप का चौथा वीडियो है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले JS यानी जम्मू कश्मीर पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का पार्ट 1 वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो फिर आएगा, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत सारा एक उसमें बहुत सारी जानकारी है ना, इसलिए जम्मू कश्मीर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। अभी पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मैप का, तो वहाँ पे पार्ट 2 बताएंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 1 वीडियो पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, पहली बात ये समझिए, जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था, ठीक है। लेकिन आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद उस जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, राज्य का मान्यता समाप्त कर दिया गया है। ओनली फॉर जम्मू कश्मीर क्या है, एक मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यानी 2 भाग में बट गया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। कब से? पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अभी राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, ठीक है। देखिए, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं। हमको अब 28 राज्य तो बार बार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। पहले समझते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में छोटी छोटी बातें, उसके बाद हम बढ़ेंगे धीरे धीरे मैप की तरफ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर है। यानी जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन, एक ग्रीष्म मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ तो एक बात देख समझिए, वहाँ पे गर्मी होता भी नहीं है, वहाँ का इतना मौसम ठंडा है, यानी हर कंडीशन में। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, एक बात समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपका भारत है, ये भारत है ना, ये भारत का जो ऊपर का जो एरिया जो पूर्ण नजर पड़ रहा है, ये हमेशा क्या है, ये हमेशा ठंडा होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ठंड मतलब गर्मी उतना पड़ता नहीं है। वहाँ लगभग कंडीशन में क्या होता है, मौसम एकदम ठंडा होता है, शीतकालीन की तरह होता है, ओके ना। वहाँ का आदमी इतना गोरा होता है, इतना फ्रेश क्यों होता है, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, इसलिए वहाँ का आदमी ज़्यादा गोरा होते हैं और ज़्यादा सुंदर दिखने में लगते हैं, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर जाकर रहते हैं तो वहाँ भी आपका चेहरा में बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, इन्वायरमेंट ही ऐसा है, इसके कारण, ठीक है। अब समझिए, इसकी 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर, दूसरी राजधानी क्या है, एक हुआ ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, एक हुआ शीतकालीन राजधानी जम्मू तवी। 2 राजधानी हो गया किसकी, जम्मू कश्मीर की। आगे समझते हैं, अब जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी तो है। अब लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या है? लेह, यहाँ लिखा हुआ है लेह। अब समझिए, टोटल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिक्स करिएगा तो 22 राजधानी होते हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, लेकिन 22 जिला में 20 जिला जम्मू कश्मीर पड़ता है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जिला कितना है, 20 जिले हैं। जम्मू कश्मीर कितने जिले हैं, जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं, और 2 जिला जो बच गया वो आपको लद्दाख में है। लद्दाख का मात्र 2 जिला है, कारण कि लद्दाख पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे आदमी की संख्या बहुत ही कम रहती है, इसलिए वहाँ पे जिला मात्र कितने 2 ही है। और जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ठीक है, इसलिए वहाँ पे 20 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब विधानसभा की सीटें कितने वहाँ पे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट 87 है। कितने हैं? 87 है। आगे बढ़ते हैं, धारा 92 के तहत, अब देखिए धारा 92 के तहत यानी 370 आर्टिकल अनुच्छेद हटाया गया, तो धारा 92 के तहत वहाँ पे राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। क्या धारा 92 के तहत जब 370 आर्टिकल को हटाया गया, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे मतलब भारत सरकार का हक होता है, वहाँ पे राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। वहाँ का राज्यपाल कौन है, वहाँ पे राज्यपाल शासन चलता है। मनोज सिंह जो है वहाँ के राज्यपाल है। कौन है? मनोज सिंह वहाँ के राज्यपाल है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर के। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या जम्मू में है। सर्वाधिक जनसंख्या यानी घनी आबादी कहाँ पे? जम्मू में है। और सर्वाधिक एरिया यानी कहने का मतलब ये हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या है कि आदमी ज़्यादा है, जगह कम है, लेकिन लेह में क्या है, लेह में एरिया ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। कारण इसके पीछे कारण एक ही है कि लेह में क्या है, लद्दाख में क्या है, मेन कारण क्या है, वहाँ पे ओनली फॉर बर्फ है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे आदमी कम रहते हैं। एरिया तो बहुत है, यानी क्षेत्रफल बहुत है, जगह बहुत है, लेकिन आदमी बहुत वहाँ पे कम रहता है, ठीक है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है, लेह में क्या है, जम्मू में क्या है, वहाँ पे आदमी ज़्यादा है, जगह कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते दो। अब एक बात, कुछ बात और समझिए, मैं इसे आगे हम बताने ही वाले हैं। जब दो पहाड़ के बीच रहता है, देखिए दो पहाड़ के बीच में जब रास्ता निकलता है, जब आपका चौड़ा रास्ता रहेगा, यानी चाकर रास्ता रहेगा, यानी चौड़ा रास्ता रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जब चौड़ा रास्ता होता है उसको घाटी बोलते हैं, और वही पतला रास्ता रहेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको दर्रा बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जब चौड़ा रास्ता रहेगा तो क्या कहेंगे? उसको घाटी कहेंगे। जब पतला रास्ता रहेगा तो दर्रा कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्ड अब यहाँ पे आते हैं, कुछ बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ, उसको पहले फुल फॉर्म समझा देते हैं। इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे मैप के दृष्टिकोण से करेंगे, ठीक है। देखिए पीओके मतलब क्या होता है? पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इतना बात अब याद रखिएगा। फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है एसी। ए मतलब होता है ऑक्साइड, सी मतलब होता है चीन। ऑलरेडी हम यहाँ पे हिंदी में दिया। एसी मतलब होता है ऑक्साइड चीन। एसी मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा जो एसी चलता है ठंडा गर्मी में ठंडा देने के लिए, वो वाला एसी नहीं है। ये एसी है ऑक्साइड चीन वाला एसी। ओके, आगे देखिए के मतलब जब हम के का वर्ड यूज करेंगे, जब पढ़ाएंगे मैप, तो वहाँ मतलब समझिएगा के मतलब होता है कश्मीर, ठीक है। और आपको एल मतलब होता है लद्दाख, जे मतलब होता है जम्मू। ओके ना, ए मतलब कश्मीर, एल मतलब लद्दाख, जे मतलब जम्मू। इस छोटा सी बात को आपको ऑलरेडी अभी हम बता दिए हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब मैप पढ़ाएंगे तो इसकी हर जगह पे आवश्यकता पड़ेगा। वहाँ पे आपको दोबारा तो लिखेंगे नहीं, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। अब आपको मेन मुद्दा पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, ठीक है। अब मैप पे चलते हैं। देखिए ये छोटा सा मैप बनाया है, ये कंप्लीटली मैप तो है नहीं बन पाया है, लेकिन है इतना सुंदर ये मैप है, ये आपको समझाया बढ़िया से जा सकता है, ठीक है। देखिए ऐसा जम्मू कश्मीर का मैप बिल्कुल नहीं है, ये कुछ अलग ढंग से है। लेकिन हम आपको बस एक मान लीजिए, माने आप कल्पना कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का मैप है, और उसके आधार पर आपको जो सिखाना चाहते हो उसको सीखिए बस। और मैप किस प्रकार से बना इस पर मत ध्यान दीजिए। अगर आपको मैप सीखना है तो जाके अपना मतलब मैथ की बुक खरीदिए, एटलस खरीदिए, उसके अनुसार से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब समझिए मैं ठीक है। देखिए मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, टोटल मान लीजिए आपको 100% कितना है? 100% जम्मू कश्मीर है ना। टोटल 100% जम्मू कश्मीर है, जिसमें से 10% भाग चला जाता है एसी में, यानी जम्मू कश्मीर टोटल जम्मू कश्मीर में से 10% भाग चलेगा एसी, यानी ऑक्साइड चीन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये पूरा तिब्बत में आता है। तिब्बत के मतलब ये हुआ, देखिए 1959 में जब भारत से जब चीन में मतलब भारत ये तिब्बत जो जगह है, चीन क्या किया था? इस पे कब्जा कर लिया था। कब? 1959 में एक लड़ाई हुआ था, उसमें क्या किया? तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया। इसी के कारण क्या हुआ? 1962 में भारत और चीन में लड़ाई हुआ था। 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई हुआ था, इसमें भारत की हार हो गई थी और चीन ने जीत गया था। उसी समय से क्या हुआ? चीन जो है लद्दाख पे मतलब क्या तिब्बत पे कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है ना। कब हुआ था? 1959 में कब्जा कर लिया था। इसके कारण क्या हुआ? 1962 में यानी 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की हार हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसी मतलब समझ में आ गया हो, 10% कब्जा कौन करके रखा हुआ है? चीन रखा हुआ है। अब इधर ये 30% पीओके है। 30% मतलब ये हुआ कि जो इधर जो पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है, ये क्या है? पड़ोसी देश हमारा जो पाकिस्तान है, 30% कब्जा ये करके रखा हुआ है कि नहीं, जिसको पीओके बोलते हैं। अब बच गया आपको 60%। कितना बच गया? 60% में आपको आता है जम्मू, आता है लद्दाख, आता है कश्मीर आता है, और ये बहुत छोटे छोटे जिले आते हैं जो हम लोग है ना। यानी 60% ही हमारे भारत के अंदर में है। 30% पीओके में चला गया है, 10% चला गया ऑक्साइड चीन में, यानी 10% चीन ने कब्जा कर लिया और 30% आपको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। कहने का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना ऑलरेडी कब्जा कर चुका है भारत के जम्मू कश्मीर में से, ओके ना। अब मेरे पास जो भारत के पास जो बचा ओनली फॉर बचा हुआ है 60%। अब 60% में कैसे कैसे बांटते हैं, देखिए छोटे छोटे बात को। ये देखिए यहाँ पे पहले बात में केवल क्या हो, केवल कश्मीर में जो है इस्लाम धर्म है, कश्मीर में इस्लाम धर्म है। आपको आता है आगे क्या आता है? लद्दाख में बौद्ध धर्म है। देखिए कश्मीर में इस्लाम धर्म है, इसलिए यहाँ पे कश्मीर है, यहीं से आतंकवादी प्रवेश करते रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो मुसलमान लोग क्या होता है ना, मतलब कुछ मुसलमान जो होते हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं कि नहीं है, इसलिए कहा जाता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान मतलब सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो वास करते हैं वो मुसलमान के एरिया से मतलब इंटर करते हैं, ऐसा मतलब इतिहास में दिया गया, लेकिन ये बात सच भी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लद्दाख मतलब क्या होता है? लद्दाख पूरी की पूरी पहाड़ी इलाका है। लद्दाख में रहने की जगह बहुत ही कम है, मात्र लद्दाख में 2 जिला है, उसके पास एरिया बहुत मात्रा में है, लेकिन वहाँ पे आदमी बहुत कम रहते हैं पहाड़ के कारण, ठीक है। लद्दाख में ओनली फॉर बौद्ध धर्म का फॉलो किया जाता है। अगला आता है जम्मू में क्या होता है? हिंदू धर्म का फॉलो किया जाता है। जम्मू में हिंदू धर्म का फॉलो किया जाता है। देखिए जम्मू में जो है कटरा, यहीं पे आपको जम्मू में नहीं मिलेगा, कटरा मिलेगा। कैसे कटरा?
जम्मू में एक जगह मिलेगा कटरा। कटरा में क्या है, माता वैष्णो देवी का मंदिर, आपको पता ही होगा, आप लोग घूमने गए हुएगा तो पूरा पहाड़ पे है। यानी जम्मू में एक हिंदू धर्म इसलिए है क्योंकि वहाँ माता रानी का मंदिर है, वहाँ इसलिए वहाँ पे कटरा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। अब ये आपको तो अब पीओके समझ में आपको आ गया, इसी समझ में आपको आ गया। श्रीनगर की आपको पता है कि एक राजधानी है, किसकी राजधानी है, मतलब जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर है। अब आता है कारगिल। देखिए कारगिल, एक बात समझिए, कारगिल क्या था, यहाँ लिखे हुए कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, यानी समझिए ध्यान से 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था कारगिल का। भारत और पाकिस्तान यानी इंडिया और पीओके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1999 में युद्ध हुआ था, जिसको नाम दिया गया था कारगिल युद्ध। जिसमें क्या हुआ था, भारत ने जीत लिया था, जिसको हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था ना, 1999 में युद्ध मई और जुलाई तक चला था, लगभग 60 दिन तक युद्ध चला था। कितने, टोटल 2 मंथ तक कंटिन्यू युद्ध चला था। समझे बात को, जिसमें भारत ने जीत हासिल कर लिया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। क्या दिया गया था, ऑपरेशन विजय दिया गया था। तो कारगिल युद्ध मतलब समझ आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी के नाम पे 26 जुलाई को कारगिल दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। ठीक है, तो कारगिल के बारे में समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं, एक हमारा पुलवामा है। देखिए कुछ दिन पहले ही 14 फरवरी 2019 को, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पुलवामा में अटैक हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिए पुलवामा यानी 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का मतलब काफिला जा रहा था, उस पर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था, जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें 45 जवान क्या हुए, शहीद हो गए थे। ठीक है, इसी के बदले भारत क्या किया था, एक सर्जिकल स्ट्राइक किए थे और बहुत सारे आतंकवादी को क्या किया, उसमें कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और भारत सरकार ने बहुत मतलब पाकिस्तान में ढुककर बहुत सारे आतंकवादी को मार गिराया था। इसे क्या हुआ, हमारे देश के मतलब वीर जवानों का क्या हुआ, शांति प्रदान मिला था। ठीक है, आगे समझते हैं। कटरा तो पता ही थी आपको, वैष्णो देवी का मंदिर है। आगे समझिए, यहाँ पे कश्मीर क्या है, कश्मीर जो है आतंकवादी का गढ़ है। हमने क्या बोला, यहाँ जो लास्ट में किए मतलब कश्मीर, जो यहाँ अपना जब पढ़ रहा है किए मतलब कश्मीर, ये जो है आपको आतंकवादी का गढ़ है। यहीं से आतंकवादी वहाँ से इंटर करता है, समझे। क्योंकि कश्मीर में क्या है, आपको इस्लाम धर्म है, यानी इस्लाम धर्म जो होता है, मतलब देखिए कोई भी धर्म आतंकवादी को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन कुछ आदमी जो है, कुछ व्यक्ति जो है पूरा धर्म को, अपने धर्म को नाश कर रखा है। कहने का मतलब हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छे व्यक्ति भी है, खराब भी व्यक्ति है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही व्यक्ति खराब हो गए हुए। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं। सियाचिन ग्लेशियर ऊपर, एकदम ऊपर में देखिएगा, एकदम ऊपर में है ये सियाचिन ग्लेशियर, ये यानी पूरा उत्तर में देखिएगा, उत्तर साइड में यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। देखिए ये 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 76 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई, किसकी, सियाचिन ग्लेशियर की। ठीक है, दुनिया के सबसे लंबे पहाड़ी कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है हिमालय के पूर्वी में काराकोरम रेंज में, मतलब ये सबसे लास्ट में जो आपको सियाचिन ग्लेशियर नजर पड़ रहा है, हिमालय के पूर्वी में है और काराकोरम के एरिया में पड़ता है। ठीक है, ये देखिए ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन आपको बहुत कुछ हमने इस छोटा सा वीडियो में जानकारी देने की कोशिश किया है। अगर आपको पसंद वीडियो आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आपको चाहते हैं कि पार्ट 2 वीडियो भी बना के हम डालें तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम पार्ट 2 वीडियो भी बना के डालेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। तब मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब जय हिंद।